नाज़रीन आदाब, मिली मसाइल में आपका खैर मक़दम है। आज का हमारा मौजू है मुस्लिम क़यादत का फ़क़दान। इसके कई वजूहात हो सकते हैं, हमें इन्हीं वजूहात को जानना है क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे लीडर्स हैं, एक नहीं दो नहीं, हर गली हर मोहल्ले हर शहर में, हत्ता कि मुल्क भर में अगर एक को आवाज़ दो तो हज़ारों लाखों चेहरे नज़र आएंगे और हर चेहरा अपने आप को लीडर मानता है। लेकिन वो जो असल एक जो लीडरशिप क्वालिटी होती है, वो जो एक लीडरशिप की एक रूह होती है, वो कहीं ना कहीं गुम है और जब वक्त है उस वक्त कोई सामने नहीं आता। तो इसकी क्या वजूहात हैं, हमें यही जानना है और हमें इसी पे बात करनी है, इस्लामी नुक्ते नज़र से भी और हालत हाजिरा को में भी। और इसमें हमारा साथ दे रहे हैं हमारे साथी हसीना बानो। और इंशाअल्लाह हम आपको ये भी बता दें कि ये सिलसिला हमेशा ऐसे ही मुसलसल चलता रहेगा और मिली मसाइल में जो भी हम मौजू लेके आपके आगे आएंगे उसमें हमेशा हमारा साथ देते रहेंगे हसीना बानो, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और हालात पे एक गहरी नज़र रखते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। जैसा कि अभी हमारे जितने भी नाजरीन हैं आपको सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमें बस ये जानना है आपसे कि अभी जो हालात हैं शहर में रियासत में मुल्क में, जो भी कह लें, लीडर्स की कमी नहीं है। ये एक नहीं, एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। बाबा सिद्दीकी जो हमारे एक अच्छे रहनुमा थे महाराष्ट्र के, जो गुज़र चुके हैं, इन्हीं की तरह आज़म खान अभी मौजूद हैं, मुख्तार सिद्दीकी इनका भी वो भी अब नहीं रहे, शाहबुद्दीन हैं, अतीक अहमद हैं, ऐसे बहुत सारे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी एक पकड़ अपना एक दबदबा बनाए रखा था। और असली रहनुमा अगर किसी को कहें तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कह सकते हैं। मगर आज की जो लीडरशिप है, अफसोसनाक बात है कि वो मुकाम किसी ने हासिल नहीं किया। चाहे ज़मीर अहमद को ले लें या आपका क्या कहते हैं यूटी खादिर, उनको ले लें, उनके अलावा सीएम इब्राहिम मौजूद हैं और बहुत सारे। अब हम गिनते जाएंगे ना तो इतनी लंबी चौड़ी फहरिस्त हो जाएगी कि 2-4 घंटे उसी में निकल जाएंगे। इतने सारे लीडरशिप होने के बावजूद आज असल लीडरशिप की क्यों कमी है? हमारे शहर से शुरू करते हैं, यहाँ के हालात से पहले शुरू करते हैं। तो इसकी वजूहात क्या हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज के जो माहौल में ये लीडरशिप के बारे में बात करने का बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है, एक लीडर के बग़ैर एक कौम जो है, एक बाप के बग़ैर जैसे यतीम रहती है, एक लीडर के बग़ैर भी एक कौम यतीम है। लीडर का होना बहुत ज़रूरी है। खुदा ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में हमारी जो हैसियत है, हमको जो जिस मकसद के लिए भेजा है, अल्लाह ताला ने फरमा दिया है। ये आयत हमें सिखाती है कि कुंतुम खैरा उम्मत उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह। अल्लाह ताला इसमें साफ फरमा रहा, तुम्हें खैर के वास्ते बनाई गई उम्मत, भलाई को आम करो और बुराई को रोको। इसके वास्ते ये आयत जो है हमें सिखा रही है कि किस मकसद के वास्ते हमें यहाँ दुनिया में लाया गया है। आज हम लीडर्स में देख रही हैं, जहाँ पे उनका होना ज़रूरी है वहाँ पे नहीं रहते। एक लीडर की क्वालिटी क्या है, वो ख़ुद दोनों अभी तक नहीं जान पाए क्या वास्ते हैं, क्या ज़रूरी है उनके पास काम का। ये लीडर कौम के हैं या उन्होंने खुद लीडर बनी, ये भी हमें पता नहीं है। आज बहुत यहाँ पे आपकी इस बात पे हमें याद आया, लीडर बनता नहीं है, लीडर बनाया जाता है। और वो लीडर उस वक्त बनाया जाता है जब वो आवाम के बीच में रह के आवाम के मसाइल पे काम करे, एक अपनी एक टीम को बिल्ड करे, जो एक सही वक्त पे यानी कि एक मुश्किल हालात में सबको साथ लेके चले। जो मुश्किल हालात में पीछे भाग जाए वो कभी लीडर नहीं होता। मैं आपके बात से वाकिफ़ हूँ। आज कौन ऐसा लीडर है हमारे शहर में जो आपके साथ खड़ा है? एक दो नाम हैं? हाँ, नाम के लिए तो अमायदीन शहर 300 से ज़ायद हैं।
इसके अलावा सियासी लीडरान हो, मिली रहनुमा हो, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, मगर जो हकीकी मायने में लीडर है हमें तो कहीं नज़र नहीं आया। हम वही जानना चाहते हैं, अगर कोई है तो आप बता दें। मेरी भी नज़र में नहीं है। बहुत अफसोस होता है जब भी कोई मामला होता है शरीयत को लेके, जब भी कोई मामला होता है बच्चियों को लेके, बच्चों को लेके, या और कोई जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, जो कहते हैं कि काउंटर में कोई बात करने वाला नहीं रहता। खामोशी, हर वक्त एक खामोशी का मंज़र, ऐसा कि जैसे कुछ भी हुआ नहीं। क्या है, क्या हमारे क्या ज़मीर मर गए, क्या हमारे जज्बात मर गए, क्या हमारे एहसास मर गए, क्या हम वाकई ज़िंदा हैं? सोचने वाली बात है। ऐसा सोचने पर मैं कभी कभी हमें भी मजबूर हो जाती हूँ। इतना सब कुछ हो रहा है कि सामने की कौम हमें सिखाने पर मजबूर कर देती है। उनके लीडर्स कैसे हैं? एक लीडर आवाज़ दे तो पीछे पूरी कौम खड़ी रहती है। अभी हाल ही में रागी गुड्डा का मामला सामने आया, आपको भी पता है वो मामला, किस तरह से मिलाद के जुलूस में पत्थर किसी ने मारा। 4 दिन से बच्चे जाग के उतना सब कुछ तैयारी की उन्होंने, बच्चे घर पे नहीं आए। जब जुलूस निकला गया तो वहाँ पे हमारे बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर पत्थर बरसाए गए, फिर लाठीचार्ज हुआ पुलिस की जानिब से भी लाठीचार्ज हुआ। तभी शहर से जो इसका जवाब निकला, औरतें बाहर नहीं आना था। वो क्या ज़रूरत थी करने की, वैसा सब करने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, ये सारी चीज़ें एक हद तक उन्होंने जगह पे सही भी हैं और एक हद तक गलत भी हैं। अब मसला ये नहीं है, उस वक्त असल मसला क्या हुआ, पत्थर मारा किसी ने, जिसने पत्थर मारा उसकी पूरी कौम उसकी तायद में खड़ी थी। उसकी पूरी कौम, यानी कि उसके लीडर एक के बाद आते गए उसके सपोर्ट में। वहीं जिन्होंने पत्थर खाए, जिन खवातीन को नालियों में गिरा के मारा गया, उन खवातीन और उन बच्चों, उनके जो रहनुमा हैं, वो खुद उनके खिलाफ कह रहे थे कि गलती इन्हीं की है। 300 से ज़्यादा बच्चों को केसेस हुए, जेल भेजा गया उनका फ्यूचर का। आज कई बच्चों को आज दोस्तियाँ नहीं दे रहे, उनकी माँओं पे क्या गुजर रही होगी। उन जात के लिए तो नहीं, एक तरह से जब किसी के ऊपर कई तरह के मुकदमात लगा दिए जाते हैं तो उनका फ्यूचर पूरा एक किस्म से ख़त्म कर दिया जाता है। हमें लगता है कि जस्ट वो जेल में गया, वापस आ गया, लेकिन वो वापस उस हालत में नहीं आता। उसकी यानी कि उसका मुस्तकबिल एक हद तक तबाह कर दिया जाता है। और हमें ये इस बात को ज़हन में रखना पड़ता है कि हमारे बच्चे वहाँ तक जाएं ना। पहले हमारे लीडर्स को ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि वो नौबत ही नहीं आए, क्योंकि लीडर की जिम्मेदारी है ये सारी चीज़ें देखना। अभी इसके अलावा आपने इसका क्या कहते हैं, वक्फ तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट हुआ, उस दिन का भी आपने मामला देखा था, तो वहाँ पे भी क्या कुछ नहीं हुआ। ख़वातीन के साथ बदतमीजियाँ की गई पुलिस की जानिब से, जबकि सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में लीडर्स भी थे, हमायदीन थे, और शहर के सारे शहरी भी थे। उन्हीं के सामने जिस तरह से ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई। और पहले क्या बात हुई थी कि ईदगाह मैदान के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा, जहाँ तक ऐलानात हुए वहाँ पे यही बात सामने आ रही थी, ईदगाह के अंदर जो भी है प्रोटेस्ट होगा। लेकिन फाइनली कहाँ पे हुआ? सड़क पे हुआ। ईदगाह के अंदर एक कदम रखने नहीं दिया गया। ऐसे कर रहे थे जैसे मुस्लिम खवातीन ना हो के दहशतगर्द है। इसके जिम्मेदार कौन है? और आखिर में यहाँ पे जो प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे हम उसको, वो एक जलसा था, वो एक प्रोग्राम था, एक स्टेज सजा था, कुछ लोग बैठे थे, बस आपस में तकरीरें हुई। इसके अलावा उसको प्रोटेस्ट हम किसी हाल में, जहाँ तक एक सहाफ़ती एक नज़र है, हम उसको प्रोटेस्ट नहीं कहेंगे। रही बात जैसा भी उन्होंने किया, आखिर में वहाँ पे जो मेमोरेंडम देने की बात आई, तकरीरें सारी होने के बाद, हमारे जो रहनुमा जिन्हें मदऊ किया गया था वो सारे स्टेज पे थे।
तो डीसी की जिम्मेदारी थी कि वो चल के स्टेज तक आए। ये हमारी कौम की इज्जत थी, हमारे जो रहनुमा स्टेज पे बैठे थे उनकी इज्जत थी कि डीसी चलता हुआ स्टेज पे आए और मेमोरेंडम ले उनके हाथ से। मगर यहाँ पे हुआ क्या, हमारे रहनुमाओं को स्टेज से उतारा गया, उन्हें डीसी की चौखट पे ले जाया गया और वहाँ पे जाके डीसी के हाथ में ऐसे जैसे उसे कोई मोहब्बतनामा पेश किया जा रहा हो। क्या ये लीडरशिप होती है? लीडरशिप में कहीं ना कहीं कमी होने की वजह से ऐसा सब होता है। कमी सबसे बढ़ के यहाँ पे मुफाद परस्ती है। यहाँ पे एक लीडर यानी धंधा बना दिया गया है। हर लीडर चाहता है ओहदे का, नाम, नमूद, शोहरत, पैसा। दिल में वो खुलूस नहीं रहा, वो जो एक दर्द अपनी कौम को लेके वो नहीं रहा। जब यही चीज़ें नहीं हैं तो वो लीडरशिप किस काम की? अभी हाल ही में हमने ऐसे ही कुछ मुख्तार अंसारी के बारे में, जब हम उनके बारे में कुछ सर्च कर रहे थे, कुछ उनके बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, तो एक इतना खूबसूरत वाक़या हमारे सामने आया। हसीना क्या होता है, कुछ साल पहले का मामला है, जब उनका वहाँ पे एक बहुत दबदबा था उस वक्त का। हाजियों का काफिला जाना था, लेकिन टिकट सब कुछ होने के बावजूद किसी वजह से ट्रेन जो है मिस होने वाली थी। हाजी सारे निकलने के लिए तैयार थे, मगर एक हंगामी सूरत हाल बन गई और ट्रेन जो है अचानक मिस होने वाली थी। उस वक्त क्या होता है, वहाँ पे जो हुकाम होते हैं रेलवे स्टेशन के, उनसे बात की जाती है, मगर उनकी तरफ से किसी किस्म का रिस्पांस नहीं मिलता। तो एक शख्स क्या करता है, जल्दी से कॉल लगाता है मुख्तार अंसारी को। कॉल लगा के कहता है कि यहाँ के इस तरह के हालात हैं, ट्रेन मिस हो रही है, हाजी पीछे रह जाएंगे। हाजियों का काफिला निकलना है लेकिन ट्रेन उनसे पहले निकल जाएगी। तो उस वक्त वहाँ पे ना मीटिंग बुलाई गई। अब बस इतना कहें, यहाँ पे कुछ भी मामले होते हैं तो पहले मीटिंग, वो मीटिंग 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने चलती है। कितनी भी हंगामी सूरत हाल है, पहले यहाँ पे मीटिंग करेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई। एक फ़ोन कॉल पे फौरन स्टेशन पहुँचे मौके पर मुख्तार अंसारी। स्टेशन पहुँचते हैं, स्टेशन पहुंचने के बाद वहाँ पे वो जो स्टेशन मास्टर होता है, उसे इतना उनका वहाँ पे दबदबा था कि उन्होंने बस एक आवाज़ लगाई कि जब तक सारे हाजी ट्रेन में सवार नहीं होते ट्रेन नहीं निकलेगी। तो मजबूरन वहाँ की जो इंतज़ामिया है उसे ट्रेन रोकनी पड़ी, मजबूरन। अब सोचो, हज़ारों के मुसाफिर सवार होते हैं, ट्रेन किसी इमरजेंसी के बगैर 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकती। ऐसी ट्रेन को मुख्तार अंसारी ने उस वक्त तक आगे जाने नहीं दिया जब तक कि एक एक करके सारे हाजी उसके अंदर सवार न हों। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे हाजी सवार हो गए, तब जाके वो ट्रेन वहाँ से निकली। क्या आज हमारे बीच ऐसे लीडर मौजूद है कोई? बहुत इस कम। दबदबे के, इस जुर्रतमंद ऐसे कोई मौजूद है? नहीं। कितनी अफसोसनाक बात है ना। इसी तरह अतीक अहमद, जिन्हें गैंगस्टर कहा जाता है, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है, जिन्हें यानी कि मीडिया के सामने गोलियों से भून दिया गया, इनका भी एक ऐसा ही वाक़या है। एक हिंदू परिवार की एक बच्ची अचानक गुमशुदा हो गई। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई हिंदू परिवार ने जाके कि हमारी बच्ची ऐसा गुम है। पुलिस ने भी किसी किस्म का रिस्पांस नहीं दिया, तो मजबूरन उन्होंने अतीक अहमद को पैगाम दिया कि मेरी बच्ची इस तरह से गुम है। एक फ़ोन कॉल पे वो खुद आए, अपने आदमियों को बच्ची को ढूंढने में लगा दिया और उन्होंने ये कहा कि बच्ची कोई भी हो, किसी भी कौम की हो, हमारी बच्ची है, हम जितना जल्दी हो सके उसको ढूंढ के लाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह 2 घंटे में वो बच्ची अपने माँ बाप के घर में थी। इवन यहाँ तक कि अतीक अहमद जो हैं उस बच्ची को अपने हाथों से सहारा देते हुए उसके वालिद के घर लेके आके पहुँचाए। तो ऐसे ऐसे वाक़ियात इसी कौम के हैं, इसी कौम के रहनुमा के हैं। ये हम किसी और दुनिया की बात नहीं कर रहे, हमारे खुलफाए राशिदीन की बात ले लें। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का, उनकी ज़िंदगी कैसी थी,
उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी कैसी थी, हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा का क्या किरदार था, मगर आज वो सब कहाँ है। दीन से दूरी, सबसे बड़ी बात एज, दीन से दूरी और एहसास की कमी, एक वो जो एक सच्चाई, ईमानदारी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो है, बस उसी कमी को दूर करना है। वरना एक लीडर, एक रहनुमा के बगैर हर कौम लावारिस है, ख़ासकर औरतें और बच्चे। जिस कौम में कोई वारिस ना हो, कोई रहनुमा ना हो, वो कौम हमेशा लावारिस ही रहेगी। और 100 नहीं चाहिए हमें 100 में कोई एक ऐसा हो जो 100,000 के बराबर हो। हमारी आप तमाम से आजिज़ाना गुजारिश है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप ये ना सोचिए हम किसी की तनकीद नहीं कर रहे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, किसी में कीड़े नहीं निकाल रहे। हम बस इतना कह रहे हैं कि ये कौम की जिम्मेदारी किसी एक फर्द की, एक घर की या किसी एक तंजीम की नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ अगर कुछ गलत होगा तो हम खुद को भी गुनहगार समझेंगे, हम लोग यकीनन खुद को गुनहगार समझेंगे कि कहीं ना कहीं हम लोगों में भी कुछ कमियां खामियां हैं, यकीनन है। बस हमें उन कमियों को, उन खामियों को निशानदेही करना है और इन्हें सुधारने की कोशिश करना है। आज हमारे लीडर्स क्या कर रहे हैं, अगर कोई एक अपना किसी पार्टी का लीडर, यानी कि उनका जो बड़ा एक उनका आका अगर आ रहा है तो उसके पीछे 10 से 15 लोग उसके पीछे घूमेंगे। क्या ये ज़ैब देगा एक मुसलमान को, एक लीडर को, एक रहनुमा को इस तरह की हरकतें ज़ैब देंगी? हरगिज़ भी नहीं। किसी का अगर बर्थडे है तो ये जाके बर्थडे केक काटेंगे, क्या एक लीडर के लिए ज़ैब देगा? अगर आप में इतनी ज़रूरत नहीं है, आप में इतना दबदबा नहीं है, तो आप किस तरह के लीडर्स हैं? आपके सैकड़ों बच्चे, आपके कौम के बच्चे, आपके नौजवान जेलों में सड़ रहे हैं। हो क्या रहा है? कितना की जिंदगियां बर्बाद होंगी। नशे में, गांजे में लड़कियां औरों के पीछे जा रही हैं, झूठे मुकदमात लगाए जा रहे हैं, मगर हम लोग कर क्या रहे हैं? तो हमें पहले अपने आप को बेहतर बनाना है और एक दूसरे को काटने से, एक दूसरे की टांग खींचने से बेहतर है हम अपनी जिम्मेदारियों को समझें और ये ना सोचें कि वो किसी और का बच्चा है। हम ये समझें ये हमारा बच्चा है, हमारी कौम का बच्चा है, उसको बेहतर रास्ता दिखाएं और सबको साथ लेके चलना सिखाएं। किसी एक फर्द से कुछ नहीं होने वाला। जब हम सब साथ मिलके कुछ करने पे आएंगे तभी जाके बदलाव आ सकता है, वरना उस वक्त तक बदलाव मुमकिन है। यही सारे हालात हैं हसीना। हमारे ज़ाती दुश्मनी, हमारे ज़ाती मामलात, हमारे ज़ाती मामलात हमारे घर तक। मीटिंग के वास्ते जब हम चप्पल उतारती पाँव में से, तब हमारे सभी गुरूर, अना, ये सब चप्पल के साथ छोड़ के मीटिंग में बैठना। जब बैठकर एक अच्छी तरीके से जब सोचती, जब सबके भी ख़यालात को मिला को, जब कौम के बारे में बहुत संजीदगी के साथ हमारी जो बच्चियाँ का, आप जैसा आपने कहा, बच्चियों का तो बहुत ज़्यादा कॉलेजेस में, पार्क में, कहाँ देखती हैं, लेकिन आज कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसा हमारे बच्चे रिएक्ट करते हैं। आज नौजवान कमेटी नहीं है, आज कहीं तो देखने का सीमा आप कहाँ ही नौजवान बच्चे नशे में ही। क्या हो रहा है? नौजवान बच्चे कहाँ गए पूरे? एक नस्ल को आगे ले आने के वास्ते पहले से भी एक नौजवान कमेटी रहती थी बच्चों को। और हैरत की बात है, शहर में गैंगिज्म उरूज पर है। शहर में गैंगिज्म है, रोकने वाला कौन है? ये किसी अलग प्लैनेट से आए हुए बच्चे नहीं हैं, हमारे अपनों के घरों के बच्चे हैं। क्या आज हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं बची कि हम उन्हें रोक सकें? इस गुमराही, इस दलदल की तरफ जाने से हम उन्हें रोक सकें? क्या हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं? हाँ, हम मानते हैं नशा कर रहे हैं, गांजा नशा सरेआम हो चुका है, मगर इस पर रोक क्यों नहीं लग रही? पुलिस से, डिपार्टमेंट से जाके कोई सवाल क्यों नहीं कर रहे? कैमरेस क्यों नहीं लगाए जा रहे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर जगह पे? जब रोक लगा, यकीनन ये जिम्मेदारों की जिम्मेदारी है, लीडर्स की जिम्मेदारी है। सिर्फ लीडर्स उस वक्त नहीं कि मैं लीडर हूँ, क्या कि इलेक्शन के वक्त आने वाला लीडर नहीं होता, लीडर नहीं, इलेक्शन के यकीनन
वोट डालो माँ, वोट डालो माँ, इनको वोट डालो माँ करके जोड़ में आने वाले उन्होंने लीडर्स ने हर वक्त जो अपने माँ बाप से बढ़कर अपने बच्चों से, अपने भाई बहन से पर्सनल मामलात को घर में रखो, जो आपको मैं कम्युनिटी के वास्ते, मैं इस्लाम के वास्ते, मैं हमारे शरीयत के वास्ते मैं काम करता हूँ घर को जो आती सामने हकीकतन वो लीडर और अल्लाह ताला भी उन्हीं का साथ देती जो ये सब चीज़ों को घर में रख को जो आको बाहर काम करती हैं, अल्लाह ताला भी उनका साथ देना। हसीना, यहाँ पे एक और बात हमेशा हमने सुनी है, हर जगह पे आपने भी सुनी होगी। अभी हम किसी को कुछ किसी मामले पे कुछ सवाल करते हैं तो पहला जवाब हमें यही आता है, मैडम हमारे भी जोरों बच्चे ही हमारे भी घर में आए, हम यहाँ रहे तो उनका कौन देखती। अगर आपको सिर्फ अपने घर की, अपने बीवी के, अपने बच्चों की फिक्र है तो कौम का छोड़ दें, जो उसको संभाल सकता है उसके हिस्से में छोड़ दें। अल्लाह ज़रूर किसी ना किसी से काम लेगा। अगर तुम्हारे से हाथ से नहीं होता तो अल्लाह ज़रूर वो जब चिड़ियों से काम ले सकता है, बिल्कुल चिड़ियों से काम ले सकता है, एक मच्छर से काम ले सकता है, तो किसी ना किसी से काम ज़रूर लेगा। नाम के कायदीन, नाम के लीडर्स, नाम के अमायदीन, इन सबकी शहर को ज़रूरत नहीं है। अब माहौल बहुत बद से बदतर हो गया। अब असली लीडर को सामने आने की बहुत ज़रूरत है। हमारे अंदर सब, हमें इंसान, अगर हमारे अंदर खामियां हैं तो उसे हमें सही करना, अगर कोई हमारे अंदर कोताहियां हैं तो उसे निकालना, अगर हमारी छोटी सोच है तो उसे हमें बदलना और सबके बारे में, भलाई के बारे में सोचना। ख़ास तौर पर बच्चियां के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और हमारे नौजवान, एक नस्ल पूरी बर्बाद हो गई, अब आने वाली नस्ल को तो बचाने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत संजीदगी से सोचने की ज़रूरत है। ये भी हमारे घर का मामला, ऐसा सोचने की ज़रूरत है। अगर हमारे घर में किसी तो भी एक उंगली कट गई तो कितना दर्द होता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त। यहाँ बच्चा के गले गले काट को चले जाती हैं, क्या हुआ, मर्डर हुआ कहते, मारे कहते, यानी जैसे किसी की मौत भी एक एदादुशुमार है। वहाँ पे इतने मरे, यहाँ पे इतने मरे, यहाँ पे इतने मरे, इंसानी जान की जैसे कोई अहमियत ही नहीं रही। कितने यतीम बच्चे इसी में, कितनों की शादियाँ नहीं हो रही, शादियाँ का प्रॉब्लम है। कितने बच्चे जाको आको देखो कोर्ट के पास, कितने बच्चियाँ छोटे छोटे बच्चों को लेके तलाक के वास्ते स्टेशन के पास आको देखो, बाहर बैठ को रहती, देखे तो बहुत बेजार आता। बच्चा इतने से बच्चा वो इतना हो जाता है लेकिन उनके मसाइल हल नहीं होते। एक खुले के लिए, एक तलाक के लिए, वैसे खुला और तलाक लेना बहुत क्या कहते हैं, एक तकलीफ़दा बात है किसी का भी हो, लेकिन इस्लाम ने जब इसकी इजाज़त दी है, यानी कि उन हालात में जब जीना अज़ियतनाक हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसकी इजाज़त दी है। कई जगह पे, कई मौक़ों पे तलाक खुला एक रहमत की तरह भी है। वो हम ये नहीं कहते कि वो बिल्कुल गलत है, लेकिन हत्तुल इम्कान जहाँ तक कोशिश हो सके निभाने की कोशिश करनी चाहिए। मगर जहाँ पे निभाना नामुमकिन हो जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से हम ये भी आसानी है और ये एक रहमत है। मगर इस रहमत को इतना लंबा खींचा जाता है, जब शरिया में जाते हैं अपना एक मसला लेके तो इतना बच्चा जाके इतना बड़ा हो जाता है, यानी कि 6 महीने का बच्चा जाके 6 साल का हो जाता है, मगर ना खातून को खुला मिलता है ना शौहर उसका तलाक देता है, यानी कि उसकी ज़िंदगी बर्बाद। इन चीज़ों पे कौन बोलेगा? बात करें तो शराब में जाको पूछना, अर्जी देना, बहुत जने के कैसे जवाब आती हैं तो वहाँ जाने से जहर खा लेके मर जाना। देखें हालात कैसे क्या चल रहा है। शराब की इज्जत में यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में बोलती तुम्हारे शराब कमेटी को जाको यहाँ को आको कंप्लेंट देना करती। यहाँ के ऊपर ही हमना भरोसा नहीं है, हमारी शराब के ऊपर हमना भरोसा नहीं है। इस पे बात कौन करेगा? इस पे बात लीडर्स ही तो करेंगे, मगर कहाँ हैं लीडर्स? किसकी जिम्मेदारी है? लीडर्स की इतना जिम्मेदारी? सिर्फ इलेक्शन आते ही सर पे टोपी पहन के हर कोई लीडर बन जाता है, मगर ऐसे जब वाक़ियात आते हैं, किसी को ज़रूरत है आपकी, जब किसी का आपको सहारा बनना है तो कहाँ हैं लीडर्स? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, मेरे अगर खिलाफत में अगर कुत्ता भी प्यासा मरा तो उसकी ज़िम्मेदारी उमर फ़ारूक की होगी करके रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। बिल्कुल,
ये इस्लाम की तारीख है, ये इस्लाम की तारीख है। हमें मोहम्मद बिन कासिम की कैसे भूल मिसाल, रही है सभी हमें। मोहम्मद बिन कासिम की मिसाल, हमें टीपू पुले को झूला झूल रही। लेकिन टीपू, वही टीपू ने जब दलितों की बहन बेटियों को इवन वो कहते भी शर्म आती है, उनके भी हक में टीपू खड़े रहे। मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी, हम लोग मीलाद के मौके पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगा देते हैं, लेकिन उनका किरदार किसको याद है? एक बहन की आवाज़ पे वो समंदर वादियाँ पार करके यहाँ पे आए, सिंध फतह किया, मगर उनकी तस्वीर लगाने वालों की क्या हालात हैं? जो लीडरशिप आपके भी दिल में अल्लाह ताला वो दिल दिया सो जो हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को दिया, आपके भी दिमाग में वो दिमाग दिया सो। स्पेशल क्या भी नहीं, सोच मुखलिस होना वट। जब तक मुखलिस नहीं होते, जब तक हमारा दूसरों के दर्द को, हमारा दर्द जब तक हमें नहीं समझते, जब तक ये कौम को रोनते छती हर कोई आके। बिल्कुल, अपनी ज़ात से आगे बढ़ के जब औरों का दर्द महसूस किया जाए तभी एक लीडर बनता है जो हर एक को अपने साथ लेके चले, मुश्किल हालात में चट्टान की तरह कौम के साथ खड़ा रहे। पीछे भागने वाला कभी लीडर नहीं होता, या किसी के पीछे, अपनी सियासी आखाओं के पीछे घूमने वाला तो हरगिज़ लीडर नहीं हो सकता। वो एक मस्खरा हो सकता है, एक जोकर हो सकता है। माजरत के साथ हमारे अल्फाज सख्त हैं, लेकिन हकीकत यही है, सियासी आखाओं के पीछे आगे पीछे घूमने वाला एक जोकर हो सकता है, एक मस्खरा हो सकता है। कौम का लीडर वो हरगिज़ नहीं हो सकता, जो अपनी बात नहीं मनवा सकता, जो जुल्म के ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, जो किसी का सहारा नहीं बन सकता, वो किसी हाल में लीडर नहीं बन सकता। बहरहाल मसाइल बहुत हैं, हल भी हमारे पास ही है। अगर हम चाहें तो हालात को बदल सकते हैं, जब तक, लेकिन वही शर्त यही है कि ख़ुद से हमें तय करना होगा कि हम किस तरह से हालात को खुद को हम पहले बदलना। बिल्कुल, खुद अपने आप को बदलें, फिर अपने घर को बदलें, फिर हम मोहल्ले को बदलें, फिर अपने शहर को बदलें। खैर, इसी उम्मीद के साथ हम आज का जो प्रोग्राम है इसको ख़त्म करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारी बात को एक गलत एंगल से ना लेते हुए यहाँ पे एक जो पैगाम है, एक दर्द है, उसको महसूस करें और कौम के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी क्या कहते हैं, अपने शहर के लिए जितना हो सके बेहतर करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह शहर अच्छा होगा, गली अच्छी होगी, गली अच्छी होगी, मोहल्ला अच्छा होगा। इसी तरह से शहर, रियासत और मुल्क भी अच्छा हो सकता है। पहले शुरुआत अपने आप से करें। अभी हम इजाज़त चाहते हैं, इंशाअल्लाह अगली बार एक और मौजू पे आपसे इंशाअल्लाह बातचीत होगी और हमारे साथ अगली बार हसीना दोबारा हमारे साथ ही मौजूद होंगे इंशाअल्लाह।